अस्सलाम वालेकुम। 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए और जो टॉपिक हमने सबसे पहले कवर किया था वो था कन्वर्जन्स का और सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है वॉल्यूम एंड डेंसिटी का। जो प्रॉब्लम नंबर 1.5 आपकी बुक की जो प्रॉब्लम है 5th नंबर की 1.5, उसमें आपको कहता है अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आपने अलग अलग शेप्स में जो है आपने उसको बना दिया है। एक लकड़ी ली और उसके 4 अलग अलग शेप्स आपने बना ली। फिर आपसे कहता है जी जो आपको लेंथ लेनी है वो आपको कहता बता रहा है लेंथ स्मॉल एल है, रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली, हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है तीनों मान लीजिए तीनों के तीनों बराबर हैं और 2 मीटर के इक्वल हैं। तो इसका मतलब लेंथ को भी हम 2 मीटर लिखेंगे, हाइट को भी और रेडियस को भी। तो आपको कहता है आपको बताना है इसका वॉल्यूम। ये जो लकड़ी है वो 4 जो अलग अलग शक्लों में काटी है। पहली थी स्फेयर, यानी स्फेयर कहते हैं हम बोल कह लें आप, गोल टाइप की चीज़ों को कहते हैं स्फेयर। क्यूब है, सिलेंडर और पिरामिड, इन 4 अलग अलग शक्लों में आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है क्या होगा। सो चाहिए स्टार्ट करते हैं। डेटा में आपको पता है आपको रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है और हम यहाँ हमेशा खुद से वैल्यू लिखते हैं। पाए की पाए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हमेशा 3.14 उसकी वैल्यू होती है। तो ये हमेशा आपको याद रखनी है कि पाए की वैल्यू होती है 3.14 न्यूमेरिकल्स के अंदर। हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का, फिर क्यूब का, फिर सिलेंडर का और फिर पिरामिड का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्फेयर की। सो स्फेयर देखिए हमने बात की, कोई एक बॉल ले लें, एक फुटबॉल ले लें, कोई भी एक गोल चीज़ है, उसको हम जनरली स्फेयर के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, स्फेयर होगा हमारे लिए। तो हम बात करते हैं कि हमें पता है किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जी, ये किसी भी स्फेयर को जब भी आपको कोई भी स्फेयर या बॉल दी जाती है उसका वॉल्यूम हमेशा इसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे। फिर मैंने पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की, रेडियस 2 था तो उसकी जगह 2 लिखा और 2 के ऊपर क्यूब लगाया हुआ था इसलिए मैंने क्यूब लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पर 2 का क्यूब निकाला, 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब इन तीनों ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक नंबर आ गया 100.48 और फिर इसको डिवाइडेड बाय 3 ऐसे लिखा होता है, इसको लिखा। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास एक वैल्यू आ गई 33.49 क्यूबिक मीटर। याद रहे वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। हमेशा आपको याद रखना है कि वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में लिखते हैं एसआई सिस्टम्स के अंदर। पार्ट बी की बात करते हैं क्यूब की। क्यूब देखें एक शक्ल होती है आपके सामने, जिस तरह आपको एक दिखाई दे रहा है क्यूब। आपने बर्फ की क्यूब्स भी देखी होंगी। सो बेसिकली उसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। सो अब आपको एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो गिवन होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट से। लेकिन आपको क्यूब की एक खूबी क्या होती है, क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। ये हमेशा एक क्यूब की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, क्यूब के अंदर हमेशा तीनों बराबर होती है। इसलिए मैंने तीनों की जगह एल लिख दिया, क्योंकि मुझे लेंथ गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो मैंने तीनों की जगह लेंथ लिख दिया। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये एक्चुअली हो गया लेंथ का क्यूब। सो अब मैं लेंथ की जगह 2 लिखूंगा और ऊपर क्यूब लगाया हुआ है इसलिए क्यूब निकालूंगा। सो अब हम क्या करें, जब इसका क्यूब निकालेंगे 2 का क्यूब, यानी 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 8 क्यूबिक मीटर आ गया। तीसरे नंबर पे बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर आपके सामने एक डायग्राम आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं ये सिलेंडर का रेडियस होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है ये रेडियस कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल डाउनवर्ड तक ये इसकी हाइट कहलाती है। तो हम बात करते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V = पाई आर स्क्वायर एच। यानी किसी भी सिलेंडर का आपको अगर वॉल्यूम निकालना है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सो हम बात करते हैं पाई की वैल्यू हमने पुट की 3.14, रेडियस की जगह 2 का स्क्वायर लगा, हाइट 2 थी उसका 2 लिखा। अब 2 का स्क्वायर हमने निकाला 4 हो गया, बाकी नंबर जैसे ही रहे। अब इन तीनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू आ गई 25.12 क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 25.12 क्यूबिक मीटर। और हम बात करते हैं लास्ट में पिरामिड की। सो पिरामिड जनरली आप समझ लीजिए एक ट्रायंगल भी आप कह सकते हैं इसको। जनरली पहाड़ टाइप की शेप होती है थोड़ी सी, आप इसको समझ लें ट्रायंगल में, उसमें डिफरेंस होता है लेंथ का और बाकी चीज़ों का। सो जनरली फिलहाल हम समझ लेते हैं पिरामिड। जनरली आप समझ लें पहाड़ टाइप की, जो आप कह लें पहाड़ आपने देखे हैं पिरामिड जो होते हैं उनकी बात करें। तो पिरामिड के वॉल्यूम की हम बात करेंगे। पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 L स्क्वायर एच। अब 1/3 ऐसे लिखा, लेंथ की जगह 2 का स्क्वायर लगा दिया, एच की जगह 2 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर निकाला 4 और फिर मेरे पास ये जो नंबर रह गए ऊपर वाले तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 4 4 4 2 8 ओवर 3
इसी तरह लिखा 8 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास वॉल्यूम निकल आया 2.66 क्यूबिक मीटर। एक वॉल्यूम निकल आया आपके पास एक पैरामिड का। प्रॉब्लम नंबर 1.6 में हम बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.6 एक्चुअली थोड़ी बहुत आप कह लें पार्ट ही समझ लें, एक हिस्सा है जुड़ा हुआ 1.5 का। इसमें कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ वुड एज अ स्फीयर एंड क्यूब। कहता है आपको डेंसिटी मालूम करनी है एक लकड़ी की, एक स्फीयर की शक्ल में भी और एक क्यूब की शक्ल में भी। इफ द मास ऑफ वुड इज 1 kg, अगर मान लीजिए जो वुड है उसका मास है 1 kg, यानी 1 kg का आपने एक पीस लिया लकड़ी का जिसको आपने स्फीयर बना दिया, इसी तरह एक 1 kg का आपने क्यूब ले लिया। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, डेंसिटी निकालनी है। क्यूब की शक्ल में भी 1 किलोग्राम की एक क्यूब है और 1 किलोग्राम का एक आपके पास बॉल है यानी स्फीयर है। दोनों का आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। और आपसे एक और फरमाइश भी कर रहा है, वो कह रहा है इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। आपको ये बताना है क्या शेप में कोई तब्दीली करने से डेंसिटी में चेंजिंग आएगी। तो हमको बिल्कुल इसमें इनके तमाम सवालों के हम जवाब देंगे इसमें। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेटा से। आपको पता है मास दिया हुआ 1 kg। अब हम क्या करते हैं इस सवाल में, चूंकि हमें कोई खास वैल्यूज गिवन नहीं है, सो हम इसमें हमें पता है वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर का या क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक लेंथ रिक्वायर्ड होता है और एक रेडियस रिक्वायर्ड होता है। तो हमने पिछले सवाल से रेडियस और लेंथ की जो वैल्यू है खुद से 2 मीटर लिख लिया। आप इसको 2 के बजाय 3, 4 जो भी नंबर चाहें लिख सकते हैं, बट मेक श्योर वो सब इक्वल लीजिएगा, रेडियस हो या लेंथ हो जो भी। सो हमने पिछले क्वेश्चन में रेडियस भी 2 लिखा था, लेंथ भी 2 लिखा था, तो इसलिए हमने वो 2 वैल्यूज लिखी। पाई की वैल्यू 3.14 हमेशा होती है, वो लिखी। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम देखें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर स्फीयर का हम स्फीयर की डेंसिटी फाइंड कर लेंगे और इसी तरह फिर डेंसिटी हम मालूम करेंगे क्यूब की। और एंड में हम उसका क्या करेंगे, कंक्लूजन भी बताएंगे, नतीजा क्या है उसने, क्योंकि पूछा है क्या कोई चेंजिंग आएगी शेप चेंज करने से। सो हम उसका भी रिजल्ट उनको बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्फीयर। हमने अभी इसको सॉल्व किया है, दोबारा से इसको थोड़ा सा फॉर्मली जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बात कर रहा है कि एक स्फीयर है, आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है V = 4/3 पाई r क्यूब। तो हमने 4/3 की जगह 4/3 लिखा, पाई की जगह उसकी वैल्यू लिखी, r की जगह 2 लिखा और उसका क्यूब लगा दिया। फिर 2 का क्यूब निकाला 8 आ गया। फिर आपने तमाम ऊपर वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और एक नंबर आ गया 100.48। फिर इसको डिवाइड कर दिया हमने 3 से। हमने अभी क्वेश्चन किया, उसके अंदर ये वैल्यूज डिस्कस की, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल आया कि स्फीयर का। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं हम एक क्यूब की। सो क्यूब के वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। और हमने हमेशा बात की थी लेंथ हमेशा बराबर होती है, तीनों लेंथ बराबर होती है, इसलिए हम तीनों को हमेशा क्या लिखते हैं, एल लिख देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जनरली होता है लेंथ का क्यूब। सो हमने 2 का क्यूब निकाला, 2 का क्यूब जब निकाला 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकल आया 8 क्यूबिक मीटर। अब हम बात करते हैं पार्ट सी जो है, डेंसिटी निकालनी हमें स्फीयर की। ठीक है जी, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो अब हम इसके सिंबल लिखते हैं। डेंसिटी का सिंबल ये आपके सामने दिख रहा है, एक रो सिंबल होता है, इसको कहते हैं डेंसिटी का सिंबल। और मास की जगह स्मॉल m लिखते हैं, वॉल्यूम की जगह कैपिटल V लिखते हैं। सो हमने क्या किया, डेंसिटी की फॉर्मूला लिखा, मास आपको 1 किलो दिया हुआ था इसलिए हमने 1 किलो की जगह 1 लिख दिया। मास जो आपको गिवन था 1, उसकी जगह हमने 1 लिखा। और वॉल्यूम आपने जब निकाला स्फीयर का वो आया था 33.49। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 33.49 से, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई 0.029 kg पर क्यूबिक मीटर। याद रहे डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, kg पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं मास का यूनिट होता है kg और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी का यूनिट बन गया kg पर क्यूबिक मीटर। वो हम बात करते हैं जो फोर्थ पार्ट है डेंसिटी ऑफ अ क्यूब की। तो डेंसिटी का दोबारा फॉर्मूला लिखा मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी का हमने सिंबल लिखा मास ओवर वॉल्यूम। फिर मास हमें पता 1 kg और वॉल्यूम हमने क्यूब का निकाला 8 आया। अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एक नंबर आया 0.125 kg पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी निकल आई एक क्यूब की। सो आपने यहाँ देखा कि बिल्कुल आपने नोट किया यहाँ पर कि वॉल्यूम यानी शेप चेंज करने से हमने एक क्यूब की वॉल्यूम निकाला और एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, दोनों अलग अलग आए। इसका मतलब शेप चेंज करने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ बात करते हैं एज देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम बाय चेंजिंग द शेप। हमने जैसे देखा कि शेप बदलने से क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो हमें पता क्या चला कि देयर विल बी अ चेंज इन डेंसिटी बाय चेंजिंग द शेप। तो हमें पता चला जब शेप चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा तो इट्स अंडरस्टूड के वॉल्यूम के चेंज होने से जाहिर सी बात है डेंसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में मास ओवर वॉल्यूम लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हम बात करेंगे इसलिए
यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यस देयर विल बी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। हाँ बिल्कुल, शेप के बदलने की वजह से डेंसिटी के अंदर लाजमी चेंजिंग आएगी, क्योंकि शेप बदलने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम की वजह से जाहिर सी बात है डेंसिटी जरूर चेंज होगी। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1.3 की। आपकी बुक की अब एग्जाम्पल है, पहले जो देखें प्रॉब्लम चैप्टर के एंड में होती है, एग्जाम्पल चैप्टर के बीच में होती है। सो एग्जाम्पल है 1.3। सो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। आपको एक मास फाइंड करना है, एक सॉलिड आयरन की बॉल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की एक बॉल है, उसका रेडियस बताया। कहता है अगर उसकी डेंसिटी जो है आयरन की 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो बताइए मास क्या होगा। सो देखिए हम समझ लेते हैं डेटा में। सबसे पहले हमें पता है कि जो आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है आपका जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन यहां पर ग्राम पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। सो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो आपको अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना तो आप हमेशा 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन डेंसिटी है, डेंसिटी के अंदर आप देख रहे हैं या सेंटीमीटर के बजाय क्या लिखा है, ग्राम, और डिवीजन में लिखा हुआ सेंटीमीटर। तो डिवीजन का मतलब रिवर्स फंक्शन है। रिवर्स का मतलब आप हमेशा सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर चूंकि ये रिवर्स लिखा है, रिवर्स का मतलब अपॉन में लिखा हुआ है, इसलिए आप 100 से डिवाइड करने के बजाय इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं, ये देखिए सेंटीमीटर के ऊपर लिखा हुआ है क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार। तो आपको चूंकि जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो पावर 3 है, इसका मतलब आप 3 बार चेंज करेंगे। तो इसलिए आपने 100 से एक बार मल्टीप्लाई करने के बजाय टोटल 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो सेंटीमीटर क्यूब है वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। फिर एंड में हमने क्या किया, डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, क्योंकि 1 किलो में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 को मैं ग्राम को चेंज करना चाह रहा हूँ किलोग्राम में, इसलिए 1000 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास से खुद ब खुद किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। सो ये जो नंबर्स हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1000, इनको हम अगर सिंपल कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपल करें तो एक आसान सा अल्फाज में एक नंबर बचेगा 1000। सो आपने देखा होगा ज़्यादातर आपको हो सकता है टीचर्स ने भी बताया हो कि बस आप डायरेक्टली इस नंबर से 1000 मल्टीप्लाई कर लें, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बट उसकी लॉजिक क्या है वो ये है। अगर आपको समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है लॉजिक, अगर नहीं आती तो फिर और भी अच्छी बात है कि आपको समझ नहीं आई। तो फिर आप इतना याद रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। सो देखिए आपने 7.8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक नंबर आ गया 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम बात करते हैं रेडियस की। रेडियस आपको दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो देखें 18 को 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 को मैं सिर्फ 100 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। देखिए यहाँ रेडियस सिंपल सेंटीमीटर में था, इसलिए मैंने सिंपल इसको डिवाइड किया 100 से। यहाँ पर रेडियस यानी कि जो आपके पास वॉल्यूम था वो सेंटीमीटर में तो था, बट डिवीजन में लिखा हुआ था। डिवीजन में लिखा था इसलिए मैंने उसको उल्टा कर दिया। डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, जबकि यहाँ सिंपल सेंटीमीटर लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको किस में लिख दिया, डिवीजन में लिख दिया। सो आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जनरली क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास एक डिजिट आ गया 0.18 मीटर। पाई हमेशा आपको पता है 3.14 होता है, पाई जो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको फाइंड करना चाहिए, मास फाइंड करना है आपको इस बॉल का, और वॉल्यूम भी यकीनन फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्यों फाइंड करेंगे अभी हम देखते हैं इसको आगे जाकर। देखें सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आयरन की बॉल है, मान लीजिए बॉल है, हमें पता है स्फीयर या बॉल, तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने अभी भी पढ़ा है लास्ट न्यूमेरिकल्स में 2 कि किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। सो हमने 4/3 की वैल्यू लिखी और पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखी, आर की जगह आर की वैल्यू लिखी, ऊपर क्यूब लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका क्यूब निकालेंगे, और इसके क्यूब निकालने का मतलब है 0.18 को 0.18 से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर को और 4 को, तीनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डिजिट आ गया। ये आपके पास कुछ डिजिट्स आ गए। अब इनको सारों को डिवाइड कर दूंगा मैं, डिवीजन में 3 लिखा है, तो 3 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो वॉल्यूम निकला हुआ है 0.024 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर से पढ़ते हैं आप। तो ये वो वॉल्यूम निकल आया उस बॉल का, जो वो जगह घेरी, यानी वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, जो उसका वॉल्यूम होगा वो ये होगा 0.024। अब हम बात करते हैं जी मास की। मास के देखें हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने वॉल्यूम क्यों निकाला, कि अगर आपको मास निकालना है तो मास निकालने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम। तो चूंकि हमें डेंसिटी तो गिवन थी, वॉल्यूम गिवन नहीं था, इसलिए हमने सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला, उसके बाद मास निकालेंगे। अब देखिए वी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर
मल्टीप्लाई करेगा। तो इस v को वहां भेज दिया, जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। ये इम्प्लाइज का सिंबल, इम्प्लाइज का मतलब ये शो करता है कि ये जो आपने स्टेप किया ये प्रीवियस स्टेप का हिस्सा है, उसका रिजल्ट है। तो और हम अब इसको क्या करते हैं, मिररिंग करते हैं। मिररिंग का मतलब इसको हमने रिवर्स कर दिया। शीशे में आप देखते हैं आपको सीधा उल्टा नजर आता है, उल्टा सीधा नजर आता है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको हम फिलहाल बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको मिरर कर दिया, यानी कि इसको रिवर्स करके लिख दिया। लेफ्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो मास का एक फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अब हम बात करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन। जो आपके पास जो सामने इक्वेशन है उसमें आपने रो की जगह रो की वैल्यू पुट की, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट की। आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर आ गया 187.2 kg। याद रहे मास का यूनिट हमेशा क्या होता है, kg होता है। सो ये आपके पास निकल आया मास उस आयरन की बॉल का।